कनौनी छैन चौक मल सजा हो रही है जनाब पढ़ने वाले हज़रात सैयद मोहम्मद बास रदवी सैयद ज़ुरियत इमरान शरादी अल्लामा सबरदालवी शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल मसाइब जनाब मलक अली रज़ा खोखर साहिवाल इस अलावा काफ़ी राख्ता फरमान दे तमाम सदात मोमिन इल्तमास है जिक्र पाक के शिरकत मा का सवाब दारान करें नहायत वाजिब एहतराम सरमाया मिलत जाफरिया फ़ख्रे गुजरात और साडे गुजरात की बहुत इल्मी शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद आसिफ इमरान कादमी साहब अपने मखसूस अंदाज में जिक्र फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमा दे मिल के नारा तकबीर ऊंचा बोलो मिल के नारा तकबीर नारा रिसालत कुल्ले माला हैदारी आंखों में जगता है गम हुसैन का आंखों में जागता है गम हुसैन का सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का और मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का बादशाह इमाम हुसैन दी जात ते बुलंद तर सलवात जी हो सही इल्तिमास से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि यासीन वल क़ुरआनिल हकीम व बिहक़्क़ि ताहा वल क़ुरआनिल अज़ीम या मन यक़दिरु अला हवाइजि साइलीन या मन यअलमु मा फ़िज़ ज़मीर या मुनफ़्फ़िसु अनिल मकरूबीन या मुफ़र्रिजु अनिल मग़मूमीन या रहमत शेख़ुल कबीर या रज़क़त तिफ़्लिस सग़ीर मल्ला यहताजु अला तफ़सीर सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद सलवात बर मुहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बआवाज़ बुलंद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम जो बंदे बोल सकते हैं बआवाज़ बुलंद नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद आले मोहम्मद की तैयब ज़ात पे बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें अल्लाह अपने अपने मरहुमीन के बुलंदी दराजात के लिए भी बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप बहुत ज़्यादा तशरीफ़ फरमा हैं, सलावत का आवाज़ कम है। मेरे इमाम से किसी ने कहा मौला मैं हर बात भूल जाता हूँ, मुझे हिज़यान हो गया है, मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है। मेरे इमाम हसन बादशाह ने इरशाद फरमाया चाहते हो कि तुम्हारा हाफ़ज़ा मजबूत हो जाए? जी मौला चाहता हूँ हिज़यान का मर्ज़ दूर हो जाए और हाफ़ज़ा मजबूत हो जाए। मौला ने फरमाया तुम हम 14 पर दरूद पढ़ा करो, अल्लाह हाफ़ज़ा मजबूत कर दे। हैदरी आप साहबे इल्म दानिश तशरीफ़ फरमा हैं, आप मेरे अपने हैं, हम हर रोज़ के आपके खादिम हैं। सलवात ज़ाकिर के लिए नहीं होती, मज़कूर के लिए होती है। सलवात आले मोहम्मद पे पढ़नी है और उनसे अजर लेना है। लिहाजा एक ऐसी सलवात पढ़ें कि मजलिस पाक में रूहानियत पैदा हो जाए। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना व मौलल कौनैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा
व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन सय्यमा कुर्रत ऐन अर्रसूल अज़्ज़हरा अलबतूल व मौलाना साहिब अल-असर वज़्ज़मान रूही व अरवाहुनल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितना जितना ज़हनों में आले मोहम्मद का मुकाम बुलंद है उतनी बुलंद सलावात पढ़ें। दुआ है अल्लाह बानियान की सफ़े अज़ा कबूल व मंजूर फरमाए। जो जो नेक दिली शरी हाजात आप लेके आए हैं बहक के सदीक़तुल कुबरा मेरे मालिक सब की पूरी फरमाए। मालिक बीमारों को शिफा अता फरमाए। मेरे भाई मुश्ताक समेत जो मोमिन भी मरीज़ है मालिक उसको सेहत कुल्ली नसीब फरमाए। जो जो नेक शरी दिली हाजात लेके आए हैं मालिक पूरी फरमाए। बहुत सी दुआएं ज़िम्मे लगाई गई हैं आज के दिन के सदक़े में मालिक सब की पूरी फरमाए। फ़र्दन फ़र्दन सब के नाम नहीं लिए जा सकते, हर बंदा वाजिब की नीयत से आमीन ज़रूर कहे। मालिक यूसुफ़ ज़हरा ख़त्मुल औलिया ख़त्मुल औसिया का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। इमाम के ज़हूर से पहले हम सबको ईमान पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तवज्जो है साहिबान की बात शुरू की जाए। मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आप सारे मुंतज़िर हैं, यकीनन इंतज़ार में बैठ गए हैं, तो अगर इजाज़त दें तो थोड़ा जिक्र कर लें। अगर ज़हन में आप इंतज़ार में रहेंगे तो मुंतज़िर की बात का मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आप जिक्र में हाजिर होकर बैठें तो मुझे भी बात करने में मुश्किल ना हो, तो तुहाडे दिलों ते भी बोझ आने वाले उदों ही आना जदों आना है। मजलिस तो पढ़ी है ना, आखिरी बंदे तक है ना इजाज़त। बहुत प्यारी गुफ्तगू करनी है, दिलों पे बोझ नहीं बनना। आप सारे मेरे अपने हैं, हर रोज़ के हम खादिम, आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बगैर तमहीद के बात को शुरू कर दिया है। मालिक इरशाद फरमा रहा है, ऐ मरियम अल्लाह ने तुझको चुन लिया। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के, ऐ मरियम अल्लाह ने तुझको चुन लिया। जड़ा बंदा जिक्र सुनन आया है वो मेरे नाल जरूर बोलेगा, जड़ा जाकिर सुनन आया है वो बेशक चुप करके बह जाएगा। अल्लाह ने कहा मरियम तुझको चुन लिया, हस्तफा के वत्तहर के, फिर तुझको पाक रखा। वस्तफा के अलल आलमीन, फिर चुन लिया आलमीन में से। आखिरी बंद तक तवज्जो फरमानी है। मालिक इरशाद फरमा रहा है, मरियम तुझको चुना फिर पाक रखा। लमदार शाह जी, फिर चुना आलमीन में से। मासूम से सवाल किया गया, मौला ये मरियम को 2 मरतबा क्यों चुना गया? फरमाया एक मरतबा चुना गया इसलिए कि वो बतूल है। जो बंदे बात समझ सकते हैं, वो बतूल है, बतूलों में से एक मरतबा उसको चुना गया। दूसरी मरतबा आलमीन में से इसलिए चुना गया, वो जुबान जड़ी अलीयन वलीउल्लाह पढ़ दिए चुप रह जाए, हो नहीं सकता। दूसरी मरतबा मरियम को पाक रख कर इसलिए चुना गया कि उसका बेटा महदी के पीछे नमाज पढ़ेगा। जड़ा बंदा बोल सकता है ऊंचा बोले हैदरी। मालिक जिंदगी दराज। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मालिक इज्जत अता फरमाए। जो हाथ बुलंद हुए मालिक इनको किसी का मोहताज ना फरमाए। दूसरी मर्तबा इसलिए चुना गया कि उसका बेटा महदी के पीछे नमाज पढ़ेगा। जुमला मुझे याद आ गया, रहे बिना मैं रह नहीं सकूंगा। उसका बेटा महदी के पीछे नमाज पढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ जिसकी मां बतूल हो वो पीछे खड़ा होता है, फिर कोई मदीने वाला आगे खड़ा नहीं हो। आखिरी हलाली तक हाथ चा ऊंचा बोलो हैदरी। अल्लाह बिस्मिल्लाह करो। हैदरी मालिक तो गल्ला मजा आ रहा है। हमने चुना मरियम को, 2 मरतबा चुना। एक मरतबा चुना कि वो बतूल है, फिर चुना और मैं लखनऊ तो आया ही नहीं ना भाई, सूरत तो समझ ना आवे।
कोई समझ आ रही मेरी गल नहीं? दूसरी मरतबा चुना कि वो ईसा की माँ है। ईसा की माँ होने की वजह से अल्लाह ने आलमीन में से चुना। मेरे उस्ताद मैंने गल समझाइए, जुमले च जोर होवे स्पीकर पढ़ने का मतलब कोई नहीं। तो सब खास दुआ फरमानी है। जुमले च इतना वजन है कि हर जुबान इचू अलीन वलील्लाह दी सदा आवे दी। शादी दुआ फरमानी है। मासूम ने इरशाद फरमाया, मरियम की फजीलत ये है कि वो आलमीन में से चुनी गई। बतूल की फजीलत ये है कि वो 14 से चुनी गई। कमाल बे हक अदा हो गया, कमाल हक अदा हो गया। ऊंचा बोलो है दरी अल्लाह जिंदगी दरअसल मालिक के ताफर। पढ़नी तो मैं भी जनाब सैयदा ही है ना, मैं बिस्मिल्लाह कर। पढ़नी तो मैं भी जनाब सैयदा है ना। राजी बैठी हो? बतूल की अजमत यह है कि वह 14 से चुनी गई। बतूल की अजमत यह है, फातिमा की अजमत यह है कि 14 से चुनी गई। मेरे छठे इमाम से इरशाद पूछा गया, मौला ये बताइए कि आपकी जद्दा की इतनी फजीलत है, उनका नाम कुरान में नहीं है। उनका नाम कुरान में, मैं चेहरे तलावत कर लवा तो जुमला खाना, उनका नाम कुरान में नहीं है। मेरे छठे इमाम ने अपने सीने सिद्क पे हाथ रख के इरशाद फरमाया, तुम क्यों कहते हो मेरी जद्दा का नाम कुरान में नहीं है? तुम क्यों कहते हो कि मेरी जद्दा का नाम कुरान में नहीं है? पीडीओ के बवे, तुम कैसे कहते हो कि मेरी जद्दा का नाम कुरान में नहीं है? याद रखना, अगर मेरी दादी का नाम कुरान में ना होता, ये कभी नाजिल ही ना होता। कमाल होगी थोड़े सुनंदे, कमाल होगी थोड़े सुनंदे। ऊंचा बोलो हैदरी। बोला कोई तो दलील होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। ये कभी नाज़िल ही, मौला उसकी दलील क्या है? जाकरां तो बंदे दलील पूछते हैं, मासूम से भी पूछी मौला उसकी दलील क्या है? मौला ने इरशाद फरमाया, हामीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका। रट्टी रटाई गल नहीं करता पिया, दलील से बात कर रहा हूं। मासूम ने फरमाया, ये जो अल्लाह ने कहा हामीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका, हमने इस कुरान को लैला मुबारका में नाजिल किया। ये जो कुरान में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। मौला फिर मुबारका क्या है, लैलतुल कद्र क्या है? मासूम ने इरशाद फरमाया, यही तो बताना चाहता हूं, मुबारका भी फातिमा है, लैलतुल कद्र भी फातिमा। पिछले बंदे भी हाथ चाओ नाल मिले है। मुबारका भी फातिमा, लैलतुल कद्र भी फातिमा। तो लुत्फ आया, लैलतुल कद्र भी फातिमा। तुसा दुआ फरमानी है, मजलिस बड़ी प्यारी हुई। लैलतुल कद्र भी लमदार शाह जी फातिमा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? मेरे मालिक इतना बड़ा चैलेंज। इतने मिंबर ते गलो के बंदा आखे तुहानू की पता होवे फलाना बंदा किड्डा वड्डा बंदा है? कई बंदे दा हां ते गल आउंदी है ते कई कोई नहीं आउंदी। क्यों? दावा करने वाला बंदा है। गुजरात वाले गल सुनी मैं की कह रहा हूं, दावा करने वाला बंदा है। यहां दावा करने वाला अल्लाह है। मैं फिर कहना चाहूंगा, यहां दावा करने वाला अल्लाह है। किसके बारे में कर रहा है? बतूल के बारे में। अल्लाह दुनिया को बताना ये चाहता है, दुनिया वालों याद रखना, कभी कोशिश ना करना ये जानने की फातिमा क्या है। थक गए तुसी मेरे ख्याल ना, तुसी थक गए मेरे ख्याल। कभी भी कोशिश ना करना ये जानने की फातिमा क्या है। आखिरी हलाली तक दाद भी चाहिए ते दुआ भी चाहिए। मुनसफ मिजाज बन के ते मेरे जुमले का वजन करना है। जितने सादातो मोमिनीन बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, तुम क्या जानो फातिमा क्या है? कभी कोशिश ना करना ये जानने की कि फातिमा किस कमाल का नाम है। याद रखना, जो हिजाबुल्ला हो उसको कोई क्या जाने फातिमा क्या है। जो तौहीद का हिजाब हो उसको दुनिया क्या जाने फातिमा क्या है। मुकदमा प्यारा हो गया। एक जुमला होर सुनो, एक सतर मुसाहिब दी आंखां दे इतनी देर तक को भी आ जान दे, हाजरी मुकम्मल हो जाती। फातिमा क्या है? हदीस कज़ा मुझसे पहले भी मैं बैठा हुआ था, किबला अल्लामा साहब ने भी पढ़ी है। एक जुमला हदीस कज़ा का मैंने भी कहना है। मैं बड़ी कोशिश की थी ना आखा मैं पढ़ी जे गई है। फिर मैं क्या मोमना ते छड़ दियां, जे पसंद आ गई तो सुन लै।
नहीं तो अगली तो सुनी ही है ना। ये जो चादर के नीचे आए हैं 5 शाह जी, ये जो 5 चादर के नीचे आए हैं, तवज्जो फरमा मेरे पास है, मैं एक बार फिर रखना, ये जो 5 चादर के नीचे आए हैं, तारीख कहती है ये घर जनाबी उम्मे सलमा का था। पैगंबर बाहर से आए हैं, जब पैगंबर दरवाजे से अंदर आए हैं ना, तो आके जुमला इरशाद फरमाया एतीनी बिल किसाइल यमानी। अच्छा किसा किसे कहते हैं? अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए। लुगत उठा के देखिएगा, अगर ये माना ना हो, वीडियो बनती पी है, जामिया के मैं तालिब इल्म हूं, आपका खादिम हूं, जुमला पसंद है तो दुआ तो मेरा हक बनता है ना, थोड़ा बेदार होकर सुने। किसा किसे कहते हैं? मासूम से पूछा गया मौला किसा किसे कहते हैं? मासूम ने इरशाद फरमाया किसा वो चादर है। गल जिसने समझ आई चुप कर गया तो मैं समझा मैंने ज्यादती की थी, ये मासूम दा कलाम सी, मेरे जुमले तो भाई खिजर ना बोलदा तो ना बोलदा। मासूम ने इरशाद फरमाया किसा उस हिजाब को कहते हैं जो धागे से न बना हो। हद होगी थोड़े सुनने दी यार, पिछले बंदे रड़ रड़ के मेरे बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, ऊंचा बोलो हैदरी। जो धागे से न बनी हो, यमनी नहीं कहा गया, यमानी कहा गया। फिर मौका मिलेगा तफसील से बात करें। यमनी नहीं कहा गया, यमानी कहा गया, यमानी कहा गया, यानी दाहिनी तरफ कोई ऐसा पर्दा है जो बताता है कि इधर बतूल है। चलो जुमला तोड़ तक पहुंच गए, गल मुकम्मल कर दी ताकि कोई ज़हन ए ना कि गल मुकम्मल नहीं। फिर चादर किसकी बनी है देखना मेरे पास है, वो चादर किसकी बनी है? मासूम ने फरमाया अलमदार से वो धागे से नहीं बनी। पता चल गया जिसकी चादर हिजाब पर्दा नूर से बना हो, वो फातिमा खुद किस कमाल पे होगी। अल्लाह हद सलामत रहे, अल्लाह इज्जत फरमाए। पैगंबर जनाब अम्मे सलमा के घर में फरमाया मुझे चादर दो, इन्नी आजे दो ज़ुफ़न फी बदनी, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। पिंड थां दे बंदे बैठे हो, शहर दे भी बैठे हो, नजरे अल्लाह ने आदे उस मिन्नत नहीं करनी, अज मजलिस पढ़नी, तुसा मुनसिफ मिजाज बन के सुनना है। अज जुमला दिलन सुने हो, जब बुजुर्ग घर जाता है, घर के अंदर दाखिल होता है, घर वाले उसका इस्तेकबाल करते हैं, काम भी कर देने आखी देना, वही करके अभी तक पानी मंगी दा, पानी दियो कर दे को, कपड़े दियो कर दे को। ए जुमला गौर से, पैगंबर घर में दाखिल हुए जनाबी उम्मे सलमा के और कहा कि मुझे यमनी चादर दे, यमानी चादर दे, किसा दे, मुझे चादर दे। हर चेहरा मेरा लवेंदा पे तो गल लुत्फ आ जाए, मुझे चादर दे। मांगी उम्मे सलमा से, देने वाली बतूल है। आए तो जुमला दसना चाह रहे हैं ना, देने वाली बतूल है। जड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, नौजवान बेशक ना बोले, जड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, बुजुर्गों बेटियां अपने घर वाली हो जाती हैं, फिर वो अपने पेके घर को अपना घर नहीं कहती। वो जो पेके घर आउंदी तो फिर पुछदियां ने अम्मा फलानी शाह किथे पई है, फलानी किथे पई है, थक पे तो छड़ दे, फलानी शाह किथे पई है। इसका मतलब है वो अपने घर को, ससुराल वाले घर को अपना घर समझती है, पेके घर में अपना घर जो साहब नहीं समझती। ये बतूल ने चादर क्यों दी है? जुमला का लुत्फ ना आवे तो खैरात भी नहीं। ये बतूल ने चादर क्यों दी है? तारीख ने मसला हल कर दिया। मासूम से पूछा गया मौला ये आपकी दादी ने चादर क्यों दी? फरमाया असूले कायनात ये है, देखना मेरी तरफ, असूले कायनात ये है, मर्द दस्तार अच्छी बांधता है, मस्तूर चादर अच्छी ओढ़ती है। जुमला मेरा जाया हो गया, थोड़ा देखो तो मेरे पास लुत्फ आवेदा। मर्द दस्तार अच्छी बांधता है, मस्तूर देखो मेरे पास है, मस्तूर चादर अच्छी ओढ़ती है। रसूल को चादर बतूल ही उड़ा सकती थी, क्यों? मांगने वाला रसूल हो, बतूल से बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। चादर ली, सरकार बैठ, क्या फरमाया? मेरे बदन में ज़ुफ़ है। जेड़े दो चार बंदे तो बिंदे ना पे, जिस वे आए कुरान दी कसमी नहीं मेरे बाद पढ़ना, हूं राजी हो? हद होगी यार, मेरा जिगर लग गया, बंदे फिर भी इधर वेंदे यार। असा कड़ा आटे ते पढ़ना है,
असं भी पैसे ही लेने ने। मजलिस से सुनो ना मेरी, ऊंचा बोलो हैदरी। बुजुर्ग ने क्या फरमाया? बुजुर्ग घर आए तो क्या कहते हैं, चादर उड़ा दे, तबीयत ठीक नहीं, बाबे री करूं बाहर हूं आउन कार, जल्दी बैठ जाओ जी, अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। मैं पहना हदीस के साथ लुत्फ आ जाएगा। बाहर से बुजुर्ग आए, 1 मिनट, बाहर से बुजुर्ग आए, वो कहे मेरी तबीयत खराब है, ए को खेस चादर दो, दे आराम ना बैठ। पैगंबर ने कहा मैं बदन में ज़ोफ महसूस कर रहा हूं, 1 मिनट वास्ते खामोश हो के गल सुननी है तो फिर ना रह जाना तो मैं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बदन में ज़ोफ है, चादर उड़ा दे। ठीक, पैगंबर ने चादर ओढ़ी, सेन में बैठ गए। बुजुर्गों की तबीयत ठीक ना हो तो वेड़े बहते हैं, सो गल का इंसाफ नहीं किया मेरे नाल। की आखीदा है, अंदर हो जाओ, इंज ही है ना। तबीयत खराब हो तो ये पैगंबर बाहर बैठ गए। अगली गल, कोई गल नहीं, थोड़े बंदा वाह की, अगले जुमले सारे वाह करन दे। तबीयत खराब है, बह वेड़े गए, बह। जनाबे हसन आए, नाना की खुशबू आ रही है, गुजरात दा समझ आ जाए, खुदा दी कसम है गुजरात दा मैंने समझ आ जाए। थोड़े बंदे मेरा इंसाफ किया है, ऊंचा बोलो हैदरी। उसमें लग, नाना की खुशबू आ रही है। बुजुर्ग बीमार हो जाने की आखीदा, तंग ना करे हो, दूर रहे हो, उन्होंने तबीयत ठीक की दाद दो दे, की मुहब्बत करो दे, जो दो के मुहब्बत समझ के कबूल कर लांदा। जिगर मेरा लग गया, तुसी मेरे बाद दुआ कर देवो तो नारोवाली गुजरात का होने का हक अदा हो जाएगा। आखिरी हलाली तक तवज्जो फरमानी है। हसन आए, पूछा मुझे नाना की खुशबू आ रही है, बीबी ने नहीं कहा बीमार है, फरमाया वो चादर के नीचे है। क्या बात है, ऊंचा बोला है वो चादर की नीचे। थोड़ी देर बाद जनाबे हसन आए, पूछा मैं, जनाबे हुसैन ने फरमाया मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाया बेटा वो चादर के नीचे है। बुजुर्ग बीमार ने तवज्जो फरमा रहे हो, चादर के नीचे। बात लंबी ना हो जाए, अली बादशाह है चादर के नीचे। फिर ये बीमारी क्या है, ये बीमारी कौन सी है, ये ज़ोफ क्या है, ये कमजोरी क्या है। अच्छा, पैगंबर फरमाए इन्हीं आजे दो ज़ोफन फी बदनी, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। देखियो मेरे पास है, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। रज के सादक शरण वेख लवो, कल हो रहे देखिए कि ना, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जेड़े इल्मी लोग बेचो ना जुमला खड़गा, पैगंबर ने बदन कहा है, जिस्म नहीं कहा। दोगी खुदा दी कसम तोड़े सुनन दे भी बिस्मिल्लाह कहना, बदन कहा है, जिस्म नहीं कहा। जेड़ा बंदा सतवें काले तो सुर सुनदा होवे बड़ा जाने काजमी की पिया आंदा। मैं तो ये गल्लां करनी है ना जड़ियां होंदियां ने। बदन कहा, जिस्म नहीं कहा। आखिरी हलाले ते तवज्जो फरमानी है। उलमा से पूछे बदन किसे कहते हैं, जिस्म किसे कहते हैं। उलमा बाबा सादक शाह जी कहते हैं अगर सर साथ हो तो जिस्म होता है, सर साथ ना हो तो बदन होता है। की दाद दोगे, की इंसाफ करोगे, जुमले तो पता लग जाता। पैगंबर ने खिदर बदन कहा, जिस्म नहीं कहा। क्यों? जिस्म में सर शामिल होता है। काश बंदे समझ रहे की कहना चाह रहे हैं। जिसमें सर शामिल होता है। पैगंबर ने कायनात को बता दिया अगर कोई मसला है भी ना, यहां नहीं है। हाथों की थोड़े सुनन दी, आखिरी हिलाने तक हाथ ऊंचा बोलो हैदरी। अगर कोई मसला है भी तो यहां नहीं है। मसला हल हो गया ना, परचे का दौर है तो करते मुलाकात भी नहीं, मसला तो पहुंच गया ना। अगर कोई ज़ोफ कमजोरी है भी, यहां से नीचे है, इत्थे नहीं। चलो एक गल सुन लो, गल पैरिजिन च आ गई। अली बादशाह के मुतल्लिक पैगंबर ने जितनी अहादीस फरमाई हैं वो सर के मुतल्लिक फरमाई है। या अली तेरी और मेरी ऐसी मंजिलत है
जैसे जिस्म में सर होता है। जुमला समझ आ जाएगा, जैसे जिस्म में सर होता है। मासूम से पूछा गया मौला ये क्या फलसफा है, जिस्म में सर होता है? वो तो हर किसी का होता है, जिस्म मुकम्मल ही तब होता है जब सर हो। मेरे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, ओ कायनात के नालायको, पैगंबर दुनिया को बताना ये चाहते हैं सर को देखकर पहचान होती है। मैं मुस्तफा उसकी समझ में आऊंगा कि जिसकी समझ में अली इब्ने अबी। बिस्मिल्लाह करो, ऊंचा बोलो हैदरी। बदन कहा, जिस्म नहीं कहा। कल पसंद आ रही है? ये फिर कमजोरी कौन सी कमजोरी है? अगर मैं 10 लवां तो फिर तो मेरे ख्याल में गुदाद दुआ हो जाएगी ना। बड़ी सोहनी महिला सुनी, जो हक अदा हो गया, मेरे आकी दुआ फरमा दो। फिर ये चौधरी अनवर साहब कौन सी कमजोरी है? याद रखिएगा, बेटा जो बेटा होता ना, औलाद, इसका रिश्ता दिल से होता है। पूरी मंतकी गल हुई तो फिर घर में जाके सोचियो वो बंदा तो गुजरात का सी, गल वावा की थी, फिर तो फैसला कर लो देना, लुत्फ लेना है। औलाद का रिश्ता होता है नौजवानों बुजुर्गों दिल से, और दिल होता है बदन में। चूंकि पैगंबर के पास हसन हुसैन जैसे बेटे नहीं थे। चलो मैं गल समझा लवा। इस आयत के नजूल से 3 दिन पहले पैगंबर के पास निजरान के ईसाई आए थे। मोबाइल नहीं पढ़ना, आपको सारा याद है ना। पैगंबर 3 दिन आयात पढ़ते रहे और राजी नहीं हुई। अल्लाह का हुक्म आया, इनसे कहो तुम अपने ले आओ। कोई तो समझ आ रही मैं क्या कह रहे हैं? हम अपने ले आते हैं। ईसाइयां आके बहुत रोप पाया, बड़ा ही रोप पाया। सोने दे लाकेट पाए, चांदी दे जेवर पाए, जर्क बर्क लिबास पहन रखे थे। पैगंबर के पास आते, जी आप ईसा को क्या मानते हैं? ईसा को क्या मानते हैं? ईसा को क्या मानते हैं? इससे आसान जुमला मेरी पूरी तकरीर में नहीं हो सकता। जो बंदा बोलना चाहेगा अभी उसका पता चल जाएगा कि अली वाला किस नीयत से और किस ज़हन से मजलिस में बैठा है। रब्बुल इज्जत की कसम है, ईसाइयों ने जब पैगंबर से बार बार कहा ना, आप ईसा को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, बड़ी बेतकल्लुफी से ज़हरा के बाबा ने कहा, वही मुझे मानता है, मैं तो उसको कुछ नहीं मानता। जिन्होंने समझ आ गई है ऊंचा बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह करो, वही मुझे बिस्मिल्लाह करो, वही मुझे मानता है, मैं तो उसको कुछ नहीं मानता। जब हुक्म हुआ कि उनसे कहो वो अपने बेटे लिए हम अपने, वो अपने नफ्स ले हम अपने, वो अपनी निसा ले हम अपनी निसा ले। की करा, दिल करता कुछ गल्लां ना करा विचों, फिर दिल करता वे सुनते बड़ा सोहना पिया, कंजूसी ना हो जाए। निसा ले ये नहीं कहा मस्तूर ले बाबा जी, तुसी ते बड़े चैकर बंदे, तुसी ते मेरे ना बोलो ना। मस्तूर नहीं कहा, कहा निसा ले आए। अच्छा, निसा और मस्तूर में क्या फर्क है? मस्तूर उसको कहते हैं जो पर्दे में हो। बाबा साहब दीक्षित, ये भी गल मैं ही समझानी है। पूरा गुजरात तुसा आलमी मीडिया का दौर है, इस वक्त हर चीज सुन सड़ी है। मस्तूर उसको कहते हैं जो पर्दे में हो। निसा किसे कहते हैं? निसा किसे कहते हैं? इस जुमले ते आखिरी बंदे तक इस आसान में किया खा, निसा किसे कहते हैं? उठाइए लुगत, देखिए निसा किसे कहते हैं। निसा उसको कहते हैं जो बेटी हो तो अच्छी। कितनी आसान गल से यार, फिर भी कुछ बंदे मेरे मुंह बना के देख छड़िया। बेटी हो तो अच्छी, बीवी हो तो अच्छी, मां हो तो अच्छी। इसका मतलब है कुरान ने खुला ऐलान किया, बीवी चंगी लबे ता ले वो। कोशिश करो थोड़ी जी, नहीं बेटी अच्छी मिले तो ले आओ, कोई अम्मी चंगी होवे तो ओ ले आओ। इसका मतलब है कुरान ने अकेली फातिमा को नहीं बुलाया। कल को कोई इतराज ना करे, ओ बुलाई कल्ली सी, ओ गई कल्ली है। कुरान ने कहा पैगंबर खुला चैलेंज है, बेटी अच्छी हो तो ले आओ, बीवी अच्छी हो तो ले आओ, मां अच्छी हो तो ले आओ। अकेली बतूल का मुबाहला में जाना इस बात की दलील है, उस वक्त में निसाब बस फातिमा थी। जड़ बोल सकते हो? बिस्मिल्लाह करना या
उस वक्त में मैं राजी हूं थोड़ा, उस वक्त में निसा बस फातिमा थी, बीवी सी तां चंगी, बेटी सी तो नाल दी कोई नहीं सी, ते मां सी फिर हद होगी जनाब। लो हदीस के साथ जुमला मुकम्मल की रही है, तो थोड़ी दुआ भी काफ़ी होगी, कमाल दी मजलिस भी होगी, वक्त भी सोना पास हो गया है। वो ज़ेरे के साथ जो आए, फरमाया मेरे बदन में ज़ुफ़ है। चैलेंज कबूल हो गया, ठीक है सी अपने लैब आते, तुसी गल बोलते नहीं गई अपने लैब। अब पैगंबर ये सोच रहे थे कि मेरे बेटे तो दुनिया से चले गए, उधर ऐलान हुआ है कि बेटे लेके आओ। अल्लाह ने ऐलान करके कायनात को बता दिया, पैगंबर परेशान क्यों हैं, ये भी तो तेरे बेटे हैं। कदी हाथ का इशारा समझ गल का लुत्फ आ जाता, ये भी तो तेरे बेटे हैं ना। पैगंबर याद रखना, याद रखना, इन जैसे तो वो भी नहीं थे। जुमला मैं कह गया वहां, इन जैसे तो तेरे भी नहीं थे। जा सैयदा के दर पे बेटे मांग ले, आखिरी हलाली तक तवज्जो होगी, मजलिस कमाल हो गई है। एक जुमला और तो या अली जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। पता चल गया जो पैगंबर को ज़ौफ़ था ना, वो दिल का ज़ौफ़ था, और ज़ौफ़ दिल का इसलिए था कि बेटे ले जाने थे। पैगंबर बतूल के दरवाजे पे आए हैं और कायनात को बताना ये चाहते हैं, मेरे दिल की मर्ज की शिफा बस फातिमा है। अगर गल समझ आते सारे बंदे थे, बस फातिमा। ये चादर के नीचे इकट्ठे हो गए। बाहर जनाबी उम्मे सलमा ने कहा, मुझे भी इजाजत है, आता जोननी, मुझे भी इज़न है, मैं भी आ जाऊं। पैगंबर ने अंदर से आवाज दी, अंते अलल खैर, चंगी है, अच्छी है, अंदर नहीं आ सकती। अच्छी है जेड़े बेदार बैठे हो अंदर, या रसूलल्लाह आपका हरम है, आप खुद कह रहे हैं अच्छी है, खैर है, खैर पे है, खैर पे है। लो जुमला ज़हन में आ गया, आपके हवाले करता हूँ, पता चल जाता है कितने बेदार हैं, कितने मुंतज़िर हैं और कितने मजलिस सुन रहे हैं। मेरे मासूम से पूछा गया, मौला ये खैर क्या है और हसना क्या है? मौला ने फरमाया, कुरान में जहाँ भी कलमा खैर आया है ना, कहाँ भी कलमा खैर आया है, गुजरात च पढ़ना पिया तो अक्सर बंदे ने मैं जानना वा जेड़ा इस जुमले से चुप रह गया ना, मैं टोर के कोल आ जाना, दस मेरा जुर्म किसी। खैर क्या है और हसना क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया, कुरान में जहाँ भी कलमा खैर आया है ना, उससे मुराद बस विलायत अली इब्ने। आखिरी हलाले तक हाथ जाके बोलो हैदरी। पैगंबर फरमाया, तू खैर पे खैर, खैर से मुराद विलायत अली है। जे समझ गए हो तो अगले जुमले में मेरा प्यार हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। दुआ फरमा दोगे ना, तू खैर पे है। पैगंबर ने मसला हल कर दिया। 13 ने तो ठीक है, कोशिश करो ना जल्दी मेरा हम सफर होने दी। 9 ने ता ठीक है, 11 ने ता ठीक है। उम्मे सलमा को खैर की सनद दे के कायनात को बता दिया, सलमा ही वो है जो विलायत अली पर कायम है। अंते अलल खैर, बात खत्म। बंदे का मैयत उठे ना, मरना मर जाए। फज़ैल पढ़ रहा हूँ, जनाजा पढ़िंदा। मौलवी साहब आखिरी तकबीर पढ़ते हैं, उसमें कहते क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु। पूरी गल तवज्जो नाल सुननी है। मालिक इसके बारे में एरे सामने पे है, मैं भी कई पढ़ाना वा, पिंड भी पढ़ाना तो बाहर भी पढ़ाना। पता तो लग गया, मैं जनाजा पढ़ा लेना। अगला काम हुण तुहाडा, जदों आखो दे देखो ना, मेरा तो ड्यूटी है ना, थोड़ी मर्जी। फिर मैं खिदमत से जादा ना, हाँ पढ़ा तां जो उठ के कह दे वो साडा अंत। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु, गल बड़ी कीमती, अगे पिछे नहीं वेखना। वेखो मैं लम्हा जाया नहीं किया, कोई गल फालतू नहीं की। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु, मालिक ये जो मेरे सामने पड़ा है ना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु, मालिक इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे पिंड का बंदा मरिया, मेरे सामने जिंदगी की थी, मैनू नहीं पता की हो जा सी, किदे पट्ठे वढ़दा सी, किन्ने के सच बोलदा सी।
की कर यकीन नहीं, मैं मैयत पे खड़ा होकर खुद कह रहा हूं, किसी की गल करनी, मालिक मैं कुछ नहीं जानता इल्ला खैरा, मगर जानता हूं ये खैर पर था। नारावाली वाले हो, गुजरात वाले हो, ओ पूरे जिले का मजमा इकट्ठा है, तो खुदा दी कसम मेरा खून हो गया इस गल ते। हर बंदे का हाथ बुलंद होना चाहिए। मालिक मैं जो मर गया है मेरे सामने पड़ा है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर जानता हूं ये विलायत पे था। क्या मतलब? वहां जनाजे पे खड़े होके मैं कहना ये चाहता हूं, मौला नमाज रोजे का नहीं पता, बस इतना पता है उठते बैठते या अली करता था। जेड़े हाथ चाह सकते हो चा बोलो हैदरी। ज्यादा नहीं जानता, ये खैर पर अंते अल खैर। मैं सलमा तू खैर पर वक्त चंगा नहीं पास पे होंदा, मैं सैरन में ना पिया बासी किसे नहीं लई, एदा मतलब मजलिस ठीक हो गई है। अंते अल खैर, तू खैर पर है। जनाब जबरील ने कहा, मालिक ये चादर के नीचे कौन है? थोड़ी जी ने हट के हदीसे के साथ महसूस हो रही है ना, ऐ जुमले का लुत्फ लेना। ये चादर के नीचे कौन है? सब पढ़ते हैं जबरील नहीं जान सका। क्यों? वो 5 अनवार इकट्ठे थे इसलिए नहीं जान सका। ठीक, 5 नूर इकट्ठे थे, उन्हें नहीं पता लगा। हद मोगी 5 इकट्ठे हो तो जबरील को नहीं पता चलता। फिर आखा एक बारी फिर आखा था जुमला बाकी है। 5 इकट्ठे हूं तो जबरील को पता नहीं चलता, वड्डे अब्बू जी को किवें पता लग सकता है? 5 बिस्मिल्लाह कर, 5 चादर के नीचे जबरील। मालिक ये चादर के नीचे कौन है? फरमाया हम फातिमा। ये उनमें एक फातिमा है, वो अबूहा व बालुहा व बनुहा, उसका बाप है, उसका शोहर है। जितना तारफ करवाया गया सैयदा के जरिए से, हक तो यह बनता था मैं नारवाली को, मुझे को अगर नहीं जानता मेरे बाबा के नाम से लोग पूछेंगे यार ओदा पुत्र असगर अली शाह दे पुत्र नु मिलना है। इसका मतलब है लोग मेरे बाबा को जानते हैं, मेरा तारफ उनकी वजह से हो रहा है। मैं आसान करके गल समझाता, मैं आसान करके गल मुकम्मल कराता। देखो मेरे पास नजर अल्लाह ने हुसैन। इसका मतलब तारफ उसके जरिए से कराया जाता है जिन्होंने चोखे बंदे जानते हो। तुसा सारे को मेरे वास्ते बहना सी कदी भी ना, ये तो मेरे हथ आ गया सी। बाहर सिगरेट पींदा शिंदे होना सीगा, पिछा नारवाली का मुड़ा पड़ता क्यों निकालता। समझ आ गई? बैठे क्यों हैं? क्योंकि वो मारूफ है। इसका मतलब है उसके जरिए से तारफ करवाया जाता है जो मारूफ हो। गुजरात पहली दफा जुमला खाना बाबा लमदार शाह जी, अगर मेरा हक बनया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लाह से बड़ी कसम कोई नहीं, मिंबर पे खड़ा हूं, बावुजू खड़ा हूं, अगर मेरा हक बना तो इतनी दाद और दुआ होनी चाहिए कि दिल एक बार शाश और राजी हो जाए। तारफ उसके जरिए से कराया जाता है जो मारूफ हो, जिसका नाम बड़ा हो। जौर लाई दा मुड़ा बिलावल भट्टो को समझ आ रही मेरी गल दी? परवेज इलाई, इसका मतलब है उसकी जौर लाई की वजह से परवेज इलाई मशहूर हुआ। परवेज इलाई की वजह से मुनस कोई काफ लिखता बैठे हुए तो मैनू काफ लिखता ना समझ आ जाए, मुनस इलाई मशहूर हुआ। तारफ उसके जरिए से कराया जाता है जो मारूफ हो। मालिक जेरे के साथ जो बैठे हैं इनमें मारूफ तो तेरा मुस्तफा है। बाबा इम्तियाज शाह जी लेट आए हो, इनमें मारूफ तो तेरा मुस्तफा है ना। तू कह के ये मेरा मुस्तफा है, ये इसकी बेटी है, ये इसका भाई है, ये इसके बेटे हैं, तू सैयदा के जरिए से क्यों तारफ करवाता है? आखिरी हलाले तक तवज्जो फरमानी है। मालिक की आवाज आएगी, खबरदार। पूछने वाला अगर कोई दुनिया का बंदा होता ना तो यकीनन मुस्तफा से करवाता। पूछने वाला है अर्श का बंदा। थोड़ी कोशिश करे, थोड़ी कोशिश करे, थोड़ी आखिरी हलाली तक तवज्जो फरमानी। पूछने वाला है अर्श का बंदा, लिहाजा वहां पे उसके जरिए से तारफ करवाया जाएगा। हाय मेरे अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है
जुमला तुहाडे च कोई आंदा तो मैं इत्थे बैठ के सुनदा तो फिर दाद देंदा तो फिर हक अदा होंदा। वहां के जबरील ने सवाल किया है, बताओ चादर के नीचे कौन है? तो वहां मारूफ है फातिमा। हाय हाय, वहां तारुफ है फातिमा का, वहां मारूफ है फातिमा का। मसला हल हो गया। अर्श पर जो तौहीद की पहचान हो उस मुकद्दसा जात को फातिमा कहते। लो मारूफ है फातिमा, फर्श पर मारूफ है मोहम्मद। वहां पे जब तौहीद का तारुफ होगा तो हिजाबुल्लाह के जरिए होगा। जमीन पर जब तारुफ होगा तो रसूलुल्लाह के जरिए होगा। इसलिए कहा गया होम फातिमा तो व अबूहा बाबा। बात खत्म। असहाब पैगंबर के साथ मस्जिद में बैठे, इंतजार हो रहा है बिलाल आए, अजान दे तो नमाज पढ़ी। एडी सोहनी मजलिस तो बाद मैं कभी भी नहीं आखगा मजलिस थले टुर जाए। मैंने कि लोड़ आखन की नमाज पढ़ो, केड़ी लोड़? इस वास्ते पुराना खादम हूँ आपका। दाढ़ी नहीं थी तो आपके सामने, अभी दाढ़ी सफ़ेद होनी शुरू हो गई है। अक्सर जुमला कहा करता हूँ, जिन्हें नबी दे आके लग के नहीं पढ़ी मेरे आके लग के पढ़ दे। नमाज के इंतजार हो रहा है, थके तो नहीं ना। आखिरी जुमला, ए पैगंबर मस्जिद में, असहाब भी, अजानों का इंतजार हो रहा है। बलाल आए तो अजान दे। वो कोलों बंदियां ने आख्या अजान जे देनी सानू किहड़ा नहीं आउंदी, साढ़े च को अजान देंदा, तुसीं नमाज पढ़ाओ कम मुकाओ। सरकार ने फरमाया नहीं, ये बलाल का ही काम है। खुदा दी कसम हाथ हार जाना चाहिए इस मोमिन दा। मैं बिस्मिल्लाह, ये बलाल का ही काम है। वो बंदे इंतजार अज में तुसीं बैठे इंतजार कोई इधर खुरकदा है, कोई उबासियां लेंदा। आजकल तो बंदे हमारा लिबास है शलवार कमीज, उस दौर में लोग अबा कबा पहनते थे, अजय उलमा पहनते हैं अबा कबा। वो इंतजार कर दिन पे बाबे यार गोडे बन के बैठे हैं, कब बिलाल आए आके अजान दे। अंदर ही अंदर दिल में बातें कर रहे हैं। साहिबे किताब लिखते हैं, गल जुमला गौर सुनियो, अंदर ही अंदर ना सोचते पे ने बदेनी तो अजान ही है ना। ऊँडो आवेदा बलाल से वैसे भी नफरत थी, काला भी तो मस्कीन बंदा भी, ये चौधरी थे वो माड़ी कौम का बंदा, इन्होंने जी बड़ा वट सी वो थे। इन्हें आख्या लो हूँ वो बह रहे हैं, सानू कहड़ा नहीं आती। अंदर ही अंदर सोच रहे थे। पैगंबर ने निगाह इस्मत फेर के कहा, याद रखो ये दिल के गुमान दूर कर दो, वो अजान देगा तो मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, जिन्होंने हाथ उठ गए ने। मैं बिस्मिल्लाह करा, वो अजान देगा तो पढ़ाऊंगा। काफी टाइम गुजर गया। यहाँ मजलिस में उलमा भी मौजूद हैं, काफी सारे बंदे नमाजी, यकीनन मेरा हुस्न ज़ान है सब नमाजी बैठे हैं। अव्वल वक्त की नमाज अफजल होती है। ए अजान तो फौरन बाद, ए जरा मोबाइल ना खेडन लग पवी देना, हुणे पढ़ने तो हुणे पढ़ने आ, एक काम को थोड़ा ही ना। अजान हुई, नमाज पढ़ो, इसको अव्वल वक्त की नमाज कहते हैं। मसला पहुंच गया ना। तारीख के लफ्ज है, मैंने नहीं पता कितना टाइम लगा है, आखिरी हलाले तक तवज्जो फरमानी। काफी वक्त गुजर गया। जनाबे बिलाल मस्जिद च आए, लो आ गए जी, हुण अव्वल वक्त भी कुसा के, अव्वल वक्त भी जाता रहते है। पैगंबर ने देखा बिलाल सारे गुस्से नाल वेंदन पे, पैगंबर मुस्कुरा के देख रहे हैं। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाया, जिन्हें चेहरे दे विलायत अली दी खुशी आ गई है। सारे गुस्से से, पैगंबर खुशी से। ये बात अया है रब्बुल इज्जत दी कसम। सारे शाह जी गुस्से ना, पैगंबर शाह जी खुशी से। इसका मतलब यह है पैगंबर यहां भी देख रहे थे, वहां भी देख। बिलाल देर उनके सामने पूछना चाहते थे, वे देर ना तू क्यों? जनाबे बिलाल आए, मस्जिद में आके नबी के कदमों पे हाथ रख के पहला सजदा सलाम किया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिलाल
देर से आए हो, जानते हैं उन्होंने सुनवाना चाहते हैं। जिवें तराड़ा साहब आंदे ने ना, शियां नूं इस गल दी खुशी नहीं भाई मरहब नूं अली सलाम ने मारिया, वो तो बहादुर ही बड़े ने, कई मार सकते हैं। शियां नूं इस गल दी खुशी है भाई उन्हें आखे नहीं मरीता। तो समझ आ रही मेरी गल दी? हैदरी पैगंबर जानते थे, पैगंबर जानते थे, अल्लाह थोड़े तरह पैगंबर जानते थे कि बिलाल देर से क्यों आया है। मैं इसकी दलील देना चाहूंगा। मेरा मुस्तफ़ा अर्श पर हो मदीने में हो एक जैसा देखता है। तो जिन्हों ने गल हाँ नहीं ना, हाँ तो गल नहीं ना आई। मैं दलील देना चाहता हूं। कुरान के हाशिए में शाह जी चौधरी साहब आज भी नाम लिखा हुआ है, अब्दुल्ला इब्ने उबै, आज भी नाम लिखा हुआ है। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है पैगंबर के पीछे। जब नमाज खत्म हुई तो पैगंबर ने कहा, इब्ने उबै तुमने नमाज नहीं पढ़ी? सरकार थोड़े पीछे क्या होनी? फरमाया जब मैं कह रहा हूं तो नहीं पढ़ी ना। चुप कर गए, एडी सौखी गल सी, एडी आसान गल तो चुप कर गए। जब मैंने कह दिया नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। सरकार आपके साथ पढ़ी है, वो पिछली सफ में था। सरकार ने फरमाया ज्यादा बातें नहीं करते, बातें हम करने आए हैं, तुम सुनने आए हो। जब मैंने कहा नहीं पढ़ी तो सुन, नहीं पढ़ी ना। वो करता किस पे पीछे? पैगंबर से पहले रुकू करता, पैगंबर से पहले सजदे से उठ जाता था, पहले रुकू करता, पहले ही उठ जाता था। अगू साहब ला लो जो नबी दे पीछे इंज करदा है, वो किड्डा कोई होशियार होना है। कुछ समझ आई? पैगंबर ने कहा तुम नहीं पढ़ते, उसके दिल में यह गुमान था कि पैगंबर के पीछे मैंने तो नमाज पढ़ी है। बार बार पैगंबर को कह रहा था मौला मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। मौला ने फरमाया इब्ने उबै ज्यादा बातें ना करो, तुम ये सोच रहे हो मैं आगे देख रहा था ना, मैं जितना आगे देखता हूं उतना पीछे देखता। मुझे पता तुम क्या कर। बिलाल इनको बताओ तुम कहां थे? बिलाल ने कहा मैं जनाब सैयदा के दर से गुजर रहा था। कितनी सोहनी मजलिस हो गई है, इख्तिताम अच्छा होगा। जनाब सैयदा के दर से गुजर रहा था। अक्सर हबाब अगर पहली बार बात सुन रहे हैं तो वो खुले दिल से, और मेरे लिए दुआ भी फरमाया गया, ए सैयदा के दर से गुजर रहा था मौला, तो आपके बड़े बेटे के रोने की आवाज आई। फजाइल पढ़ रहा हूं। जनाब हसन के रोने की आवाज आई। मौला जब उनके रोने की आवाज सुनी तो मुझे मस्जिद भूल गई। कोई तो सुने मैं क्या कह रहे हैं यार, मस्जिद भूल गई। मैं दरवाजे पे सजदा रेज हुआ, आप पर दुरूदो सलाम किया, दरवाजे पे दक्कल बात किया। जनाब फिजा दरवाजे पे हैं, सलाम। फिजा ये बताओ आज इमाम हसन के रोने की आवाज आ रही है, खैर तो है? जनाब फिजा ने कहा मसला यह है कि सैयदा चक्की भी चला रही है और गोद में हसन भी है। मैंने सैयदा से कहा कि या हसन मुझे दे दें या चक्की मैं चलाती हूं, तो सैयदा इतनी मुनसफ मिजाज हैं। सैयदा ने कहा जरा ना बोलिया खुदा दी कसम दुख लगेगा। सैयदा ने फिजा से कहा फिजा कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी है। होशियो सुनो सैयदा दी शान क्या है। कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी। सैयदा ने मेरी दरखास्त कबूल नहीं की, लिहाजा वो गोद में होने की वजह से हसन रो रहे। जनाबे बिलाल ने कहा, बात खत्म हुई। जनाबे बिलाल ने कहा मौला मैंने फिजा से कहा जाके सैयदा से कहो अगर इजाजत दें भाई खिजर ते आज चक्की मैं ना चलावा। मजलिस अखीर खराब ना करे, आज गल बड़ी मजे दी है। चक्की मैं ना चलावा। फिजा मेरी दरखास्त लेके अंदर गई, दौड़ के बाहर आई और कहा बिलाल मुबारक हो, सैयदा के हुजूर तेरी दरखास्त कबूल हो गई है। मौला मुझे आने में देर इसलिए हो गई कि मैं चक्की चलाता रहा। तो गल सुनिए की कह रहे हैं, मैं चक्की चलाता रहा। मौला मुझे नमाज से देर इसलिए हो गई कि मैं चक्की चलाता रहा। माहौल सीधा हो जाए तो मैं अगला जुमला मुकम्मल करा। तुहां वारी वारी वेखना है तो एक बारी वेख ही लो। आ गए जनाब इज्जत माप तशरीफ ले आए हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार था। मजलिस मुकम्मल हो गई तो ये जुमला मुकम्मल करके यकीनन वो आपके सामने बेहतर फ़ज़ाइल मुसाहिब खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह जनाब। सल्ले अला मोहम्मद। बैठ जाए, ज़रा माहौल अच्छा हो जाए।
ए जल्दी बिस्मिल्लाह जनाब रड़ा लिया तुहानू लो गल मुकम्मल कर लीए अच्छा जल्दी पे बह जाओ तुहानू पहला आखे सी अगे आ जाओ हुण बे टिकट ही अगे आ गए हो चलो मेहरबानी फरमाओ माहौल खराब ना होवे जुमला आखिरी ते रज के फिर तुहाडे सामने फज़ैल मुसाहिब पढ़न दे मेरी हाज़री हो गई है मैं चुप इस वास्ते कर गया वां ये मेरा घर है हुण मैं भी इत्थे लगा रहिंदा नहीं ये खिलाफ अदब है वो मेरे बड़े हैं और आप ये ना समझें कि माहौल की नज़र हो गया वरना मैं जुमला मुकम्मल उनके आने से पहले ही कर देता हाँ जी इजाज़त है गल मुकम्मल करिए आप पिछले बंदे नहीं बोले वेख लो आउंदे गए तो मेरा साथ छड़ गए हो ऐ पिछले हो नाल रवैया करो ए जनाबे बलाल ने कहा मौला अजान पे देर से इसलिए आया हूं मैं चक्की चलाता रहा मैं चक्की चलाता रहा जिस बलाल के जहन में अव्वल वक्त से सैयदा की चक्की चलाना अफजल हो कि समझो यार मैं की कह रहा हूं की समझो मैं की कह रहा हूं मैं बिस्मिल्लाह करना जिस बिलाल के जहन में अव्वल वक्त की नमाज से चक्की चलाना अफजल हो दुनिया क्या जाने वो सैयदा किस कमाल पे सजदा करती होगी एक मिनट बात खत्म होगी सैयदा को लोगों ने इतना मारा मैंने पढ़ना नहीं है मुसाहिब बहुत बड़े मुसाहिब खान तशरीफ फरमाए मैं चाहता हूं बात मुकम्मल हो जाए इतना मारा सैयदा को मेरे उस्ताद अल मुकर्रम कहते हैं इस जुमले से हाय होगी तो मेरे वास्ते काफी है वो फरमाते हैं जिस सैयदा का भाई नहीं था उसको लोगों ने घर में आके मारा मैं लंबा मुसाहिब जरूर पढ़ता अगर बहुत बड़े मुसाहिब खान ना होते तो एक बार फिर आखा उस सैयदा को लोगों ने घर में आके मारा एक बार यामीन सारे आखियो मेरे मौला जिन्हां भी भैणा दे वीर कोई नहीं ना उन्होंने वीर जरूर दे वीर बड़ा मान होंदे ने सैयदा रो के कहती थी काश मेरा भी कोई भाई होता जिस सैयदा का भाई नहीं था एडा सुना रोयो अगले जुमले ते होर कमाल हो जाएगी जिस सैयदा का भाई नहीं था मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि उसको लोगों ने घर में आके मारा होवे शिया ने तो हाथ ना मारे रब्बुल इज्जत की कसम है वो फरमाते हैं जिस ज़ैनब के 18 भाई थे उसको हर चौक में मारा हर बाजार में एक ऐलान करो यकम मार्च बाम काम सोल कला मजलिस हो रही है नज़ भागवाल